चलिए बच्चे, इस लेक्चर के थ्रू हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई तो सिद्ध करो कि एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x वाई जेड होगा बच्चे। चलिए बच्चे लिख लो, दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई। ठीक है बच्चे, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानते हैं, ए। तो बच्चे साइन ए बराबर हो जाएगा एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चे, और इक्वेशन सेकेंड। और बच्चे साइन ए और साइन इनवर्स वाई बराबर मानते हैं बच्चे बी, इक्वेशन थर्ड। तो बच्चे साइन बी बराबर वाई, इक्वेशन फोर्थ। साइन इनवर्स जेड बराबर मानते हैं सी, तो साइन सी बराबर जेड, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। मान लिया बच्चे। जब मान रखेंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चे, प्राप्त मान रखने पर, प्राप्त मान रखने पर। तो जहां साइन इनवर्स एक्स वहां रखेंगे ए, जहां साइन इनवर्स बी वहां रखेंगे बी, यहां रखेंगे सी बराबर पाई। सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, पाई हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इधर प्लस उधर गया जाएगा माइनस में, पाई माइनस सी हो जाएगा बच्चे, पाई माइनस सी हो जाएगा। अब बेटे हम क्या करेंगे, अब यहां पे वैल्यू उठा के रख देंगे। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब यहां से। ठीक है बच्चे, यहां से आ जाते हैं, एलएचएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलएचएस। एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। यहां पे बच्चे वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण समीकरण 2, 4, 6 से मान रखने पर, समीकरण 2, 4, 6 से मान रखने पर, तो वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो बच्चे साइन ए ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, साइन बी कास स्क्वायर बी, साइन सी और कास स्क्वायर सी। तो बच्चे साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे दोस्त, यहां पे हम कर लेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग। तो बच्चे हो जाएगा 1/2 और जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन सी कॉस सी। तो बच्चे हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। बच्चे इन्हें लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है बच्चे, बच्चे साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। 1/2 2 साइन 2a प्लस 2b/2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b/2। ठीक है बच्चे, प्लस साइन 2c। तो बच्चे हो जाएगा 1/2 साइन 2 साइन a प्लस b, क्यों a प्लस बी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और इंटू कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c। ठीक है बेटा, अब साइन a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, अब बच्चे 1/2 ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटा, तो 1/2 ये हो जाएगा साइन, एक मिनट साइन से प्लस साइन डी, ये वाला साइन नहीं लगेगा। अब बच्चे कितना हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी
इंटू कॉस ए माइनस बी से लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है बच्चे, 2 साइन सी इंटू कॉस सी तो हो जाएगा 1/2 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। बच्चे यहां से हम क्या करेंगे, 2 साइन सी कॉमन कर लेंगे, 2 साइन सी कॉमन अपॉन 2 तो कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी, कॉस सी 2 से 2 कैंसिल, साइन सी बच्चे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है बच्चे, तो हम जानते हैं कि बच्चे साइन सी और कॉस ए माइनस बी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे तो साइन सी, ये फार्मूला होता है 2 कॉस 2 साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, सी की जगह पर ए माइनस बी, डी की जगह पर ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी की जगह पर ए प्लस बी और सी की जगह पर ये, तो डी माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। तो बच्चे हो जाएगा साइन सी, अभी हो जाएगा कितना, बी से बी कैंसिल बच्चे, ए से ए कैंसिल, 2 साइन हो जाएगा आपका ए और इंटू साइन बी, बच्चे कितना आ गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी। समीकरण 1 3 और बच्चे समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 2 4 1 मिनट 2 4 6 से मान रखने तक, समीकरण 2 4 6 से मान रखेंगे। देखो जहां पे साइन है वहां क्या रखेंगे एक्स, जहां पे साइन भी वहां वाई जेड, यही हमारा क्या है बच्चे आर एच एस। ठीक है बच्चे, ये था आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर बच्चे cos इनवर्स 1 माइनस ए बी बटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। चलिए बच्चे देखिए एक तरफ 2 से cos, एक तरफ है tan, तो दोनों को cos बना लो, दोनों को tan, तो LHS ले लेते हैं। LHS में है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो बच्चे लेट करते हैं tan इनवर्स ए बराबर ए बी सी, तो बच्चे ये हो जाएगा क्या tan ए बराबर ए बटा ए, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कर्ण निकालोगे 1 प्लस ए स्क्वायर। इस तरह जब इसको लेट करेंगे tan इनवर्स बी बराबर बी, यानी tan बी बराबर बी बटा ए बी ए सी। ठीक है, तो लंब बटे आधार ये निकल जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे इसको लिख क्या सकते हैं, tan इनवर्स ए को लिख सकते हैं cos इनवर्स आधार बटे कर्ण 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस तरह से क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स बी को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो बच्चे आपका सवाल क्या बन गया, तो बच्चे अब ये बन जाएगा सवाल cos इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इधर एक फार्मूला होता है बट वी नो डैट, एक फार्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस फार्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए जल्दी से कैसे, तो बच्चे हो जाएगा cos इनवर्स x की जगह 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, y की जगह 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और बच्चे माइनस लगा लेंगे। अब हो जाएगा अंडर रूट में 1 अपान यानी 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपान एक्स स्क्वायर, यानी बच्चे x का वैल्यू कितना है दोस्त 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर का रूट का
होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 और अपान में रूट से स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर, इधर लेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट कट जाएगा स्क्वायर से बच्चे, रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा बालक, हट जाएगा, रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो माइनस का 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया cos इनवर्स 1, ऊपर बचेगा ए बी और नीचे बच्चे देखो हर बराबर है तो अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या है आर एच एस को प्रूव करना था बच्चे। ठीक है बच्चे, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर आएगा ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बाहर आएगा बी हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है बच्चे, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चे, cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी प्लस cos इनवर्स सी बराबर पाई, तो सिद्ध करना है स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab सी बराबर 1। बहुत सरल है बच्चे, हम ले लेंगे बच्चे, इसको दिया है cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी प्लस cos इनवर्स सी बराबर पाई, cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स सी। तो बच्चे जब इसमें फार्मूला यही वाला अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, cos इनवर्स ए बी और माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर पाई माइनस cos इनवर्स सी, इधर इनवर्स उधर जाएगा cos हो जाएगा, ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर cos पाई माइनस cos इनवर्स सी। तो बच्चे हो जाएगा ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चे माइनस का cos थीटा, cos इनवर्स सी, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस, बच्चे इधर माइनस इसको इधर लाएंगे इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस सी बराबर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर का होल, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc, इसको जब अंदर गुणा करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, इधर माइनस इधर क्या आएंगे प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर 1, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, आपका हो गया प्रूव। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये भी आपके दोनों बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, इनको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर थीटा है, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे sin स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चे देखते कैसे करेंगे। दिया है cos इनवर्स x अपॉन a cos इनवर्स y अपॉन b बराबर थीटा, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है बच्चे फार्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा cos इनवर्स xy बटा ab माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान ए का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई अपान बी का होल स्क्वायर बराबर थीटा, बराबर थीटा। इधर cos उधर जाएगा कहे में, cos इनवर्स उधर cos में चला जाएगा, ए बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बच्चे हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बच्चे बराबर cos थीटा। तो बच्चे हो जाएगा एक्स वाई और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चे बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बटे में ए बी बराबर कॉस्ट है, ये बाहर आएगा तो बचेगा ए बी, तो एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा ए बी बराबर कॉस्ट थीटा।
तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए बी कॉस थीटा हो गया बच्चे। अब क्या करेंगे दोस्त, अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस ए बी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चे बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब कर देंगे मेरे लाल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चे एक्स वाई प्लस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो एक्स वाई ए बी कॉस थीटा बराबर गुणा करा देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो बच्चे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बेटे हमको लाना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तभी आएगा जब इसको हम बनाएंगे बच्चे ए स्क्वायर में बेस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बच्चे प्लस 2 वाई ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर गुणा कराएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 वाई ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चे इसको भेज देंगे उस तरफ, इसको भेज देंगे उस तरफ और इनको इधर ले आएंगे, तो ये माइनस इधर आ जाएंगे प्लस, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे बच्चे, अगर हम ध्यान देंगे तो ये हमारा गुणे में है और इधर आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे ए से बी कट गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो बच्चे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस 2 बटा ए बी कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यही हमको क्या करना था बच्चे, प्रूव करना था। ये भी सवाल आपके लिए महा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में एक है बच्चे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस 3 जे कैप द्वारा प्रदत्त है। बच्चे 3x2, तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चे, प्रश्न में कह रहा है 3x2 का अवयव 3x2 का अवयव हो जाएगा A11 A12 A21 A22 A23 A31 और A32, ये हो गया 1 2 3 3x2 का। इसके लिए हमें अवयव चाहिए कौन कौन से बच्चे, A11, तो चलिए यहां से निकालते हैं। A11 हमको, और हमको फार्मूला क्या दिया है बच्चे, दिया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ आई कैप माइनस 3 जे कैप। चलिए भैया निकालते हैं फार्मूले का यूज करके। तो बेटा हम A11 निकालेंगे, तो 1/2 जहां आई है वहां 1 रखेंगे, जहां जे वहां भी 1 रखेंगे, तो 1/2 1 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा बच्चे 1/2, मॉड से बाहर आएगा प्लस का यानी कितना आ जाएगा 1। अब A12 की बात कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3 इंटू 2, तो बच्चे 1 माइनस 3 यानी कि 3 दूनी 6 में 5 घटाएंगे बच्चे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 5 यानी 5/2। A21 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1/2 इंटू माइनस 1 बराबर 1/2।
ठीक है बेटा, a22 1/2 बच्चे, और 2 माइनस 3 × 2, 3 दूनी 6 में 2 घटा 2 मैंने 4/2, ये 4/2 बराबर कितना आ गया 2। a31 बच्चे तो 1/2 3 माइनस 3 यानी कि 0/2 बराबर बच्चे 0। a32 तो जहां पर i है वहां पे हमको रखना है 3, जहां पे j है वहां रखना है 2। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 में 3 घटा माइनस का 3/2 यानी 3/9। तो बच्चे आप व्यू कितना आ गया, तो आप व्यू आ जाएगा बच्चे a11 1, a12 5/2, a21 1/2, a22 और a31 3/2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे लाल। अगला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, करा कि सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह को परिभाषित करो। तो बच्चे एक ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकालने पर उसके मान में कोई प्रभाव ना पड़े क्या कहलाता है, सम्मित आव्यूह कहलाता है। एक ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकालने पर उसके आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो सम्मित आव्यूह कहते हैं। और एक ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकालने पर उसके मान में चिन्ह का अंतर आ जाए, यानी उसका मान माइनस में आ जाए, तो ऐसे आव्यूह को विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। अगला है बच्चे उसी में कह रहा है कि यदि ए व बी सम सम्मित आव्यूह है, यानी दिया है ए बराबर ए डैश बी बराबर बी डैश, क्यों, तो कह रहा है कि समसम्मित है, समसम्मित के लिए इनका ट्रांसपोज क्या होगा, बराबर ए के होगा। तो सिद्ध कीजिए ये और विषम सम्मित होगा। प्रूव्ड क्या करना है बच्चे, ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए का होल डैश, नहीं ए बी माइनस बी ए डैश एक विषम सम्मित है। विषम सम्मित का मतलब है कि माइनस का ए बी माइनस बी ए का होल डैश आ जाएगा। चलिए देखते हैं ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का अगर हम होल डैश निकालेंगे तो आ जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, अलग अलग लगा सकते हैं। बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ए बी हो तो इसको जब खोलेंगे तो हो जाएगा बी डैश ए डैश, बी को पहले लिखेंगे ए को बाद, इसी तरह यहाँ ए को पहले लिखेंगे बी को बाद लिखेंगे। आप समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चे जहां पर बी है वहां बी वहां ए, माइनस का यहां रख सकते हैं ए और बी रख दिया बच्चे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी माइनस क्या आ जाएगा बी। देखो हम कहा चले थे बच्चे, हम लोग चले थे यहां से, कहां से चले थे, ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस कॉमन कर लिया ए बी माइनस बी। तो अगर किसी आव्यूह का मान परिवर्त करने पर माइनस के अंतर के साथ आ जाए तो उसे विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था बच्चे। ठीक, क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन मिलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न है कि कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों ए और बी के लिए सिद्ध करो कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बच्चे क्या दिया है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्या लिख लो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए व्युत्क्रमणीय आव्यूहों के लिए क्या होता है बच्चे कि अगर हम ए बी और इसका हम होल इनवर्स निकाल ले तो इसका मान क्या आएगा, 1 के बराबर। कितना आएगा बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो बच्चे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से क्या कर देंगे गुणा, तो जैसे ए इनवर्स से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी और ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए, इससे क्या हो जाएगा खलास, तो क्या बचा बी, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब क्या हो जाएगा, पुनः दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर,
पुनः दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। बच्चे ये खलास, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमको क्या करना था बच्चे, प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिद्ध कीजिए ए की पावर एन बराबर कॉस एन थीटा साइन एन थीटा और माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे लिख लो, दिया है ए बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, माना पी ए सच दैट ए की पावर 1 बराबर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या बच्चे पी ए सच दैट ए की पावर 1 बराबर, या बच्चे यहां पर जब निकालेंगे इसी प्रकार पी एन सच दैट ए की पावर 1, इसी प्रकार जब निकालेंगे बच्चे एन बराबर, ये तो एन बराबर ए के लिए, इसी प्रकार एन बराबर के के लिए पी एन सच दैट ए की पावर के बराबर हो जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा, और ये हो जाएगा साइन के थीटा कॉस के थीटा। ठीक है बच्चे, डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चे, एन बराबर के प्लस 1 के लिए बच्चे, एन बराबर के प्लस 1 के लिए पी एन सच दैट ए की पावर के प्लस 1 बराबर ए की पावर के इंटू ए की पावर के का मान कितना है बच्चे, कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, और बच्चे साइन के थीटा कॉस के थीटा, और ए का मान कितना है बच्चे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चे से गुणा करा देंगे तो क्या आएगा, गुणा करा देंगे तो इसका करा देंगे इससे, तो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे करा देंगे बच्चे तो प्लस साइन के थीटा और इंटू प्लस माइनस माइनस, एक मिनट प्लस इंटू प्लस, इसका पहले इससे करा देंगे, तो इसका जब इससे करेंगे कॉस के थीटा कॉस थीटा और माइनस का साइन के थीटा और साइन थीटा हो गया। अब इसका इससे करा देंगे तो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा और माइनस का कॉस के थीटा साइन थीटा। अब इसका उठा के इससे जब करा देंगे, इसका उड़ा इससे, तो बच्चे हो जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा, ऐसा उड़ा इससे करा देंगे माइनस साइन के थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला है। ये बच्चे बन गए रहे कॉस ए साइन ए कॉस बी, साइन के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला है। यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला है। यहां से बच्चे ये बन जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला है। जब इसको हम लोग हल करेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉस के प्लस 1 थीटा साइन थीटा को बाहर कॉमन करेंगे तो के प्लस 1 और माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कॉस यहां से के प्लस 1 इंटू थीटा आ गया, डॉट डॉट डॉट, अतः एन बराबर के प्लस 1 के लिए, अतः एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। ठीक है बच्चे, एन बराबर 1 के लिए तो एन बराबर के लिए सत्य है, एन बराबर के लिए सत्य है।
तो n बराबर k के लिए, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। डॉट डॉट डॉट, तो p सच दैट n p सच दैट n a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, cos k थीटा के लिए सत्यता गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से डॉट 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 पी एन सच दैट ए की पावर n बराबर बच्चे हो जाएगा cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। यही हमको करना था प्रूफ। ठीक है बच्चे, एक बात पुनः समझ लेंगे। यदि a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यदि a बराबर इतना, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से पी एन सच दैट ए की पावर 1 बराबर इतना है, पी एन सच दैट ए की पावर के बराबर, एन बराबर के लिए इतना आ गया, अर्थात एन बराबर के लिए सत्य है। एन बराबर के प्लस 1 के लिए बच्चे पी एन सच दैट ए की पावर के प्लस एन बराबर ए की पावर के इंटू ए मान रख के गुणा करा दे, जो कि के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः डॉट 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 पी एन सच दैट ए की पावर एन बराबर cos n थीटा माइनस साइन n थीटा बटा इंटू cos n थीटा। अतः गणितीय आगमन से सिद्ध हुआ कि पी एन सच दैट ए की पावर n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न है कि L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 का मान ज्ञात करो। ठीक है, जहां L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर 1, L1 N2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 है। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें L1 L2 L3, ठीक है बच्चे, M1 M2 M3 N1 N2 N3 का होल स्क्वायर करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हो जाएगा L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 और N2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। ठीक है, इसका गुणा करा देते हैं बच्चे। ठीक है, गुणा करा देते हैं, इसको पहले इससे करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा L1 L2 L2 M1 L2 M1। ठीक है बच्चे, और हाँ L1 L2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। L1 L2 चलिए बच्चे आगे देखते हैं। इसका हम लोग कराते हैं गुणा बच्चे, तो इसका गुणा हम लोग करा देंगे कुछ इस पोजीशन से बच्चे। इसका गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। इसका गुणा इस पोजीशन से करा देंगे बच्चे, तो हो जाएगा L1 L2 M1 M2 और N1 N2। ठीक है बच्चे, इसका गुणा उठा के इधर करा देंगे L1 L3 M1 M3 N1 N3। अब इसका गुणा करा देंगे बच्चे, तो हो जाएगा L1 L2 M1 M2 और बच्चे N1 N2, इधर कराएंगे L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर L2 L3 M2 M3 N2 N3। ठीक है बच्चे, अब इसका कराएंगे इसी तरीके से L1 L3 M1 M3 N1 N3, ऐसा कराएंगे तो L2 L3 M2 M3 और N2 N3 और L3 स्क्वायर M3 स्क्वायर और बच्चे N3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमने करा दिया गुणा कुछ इस पोजीशन से। अब बेटे इसका वैल्यू कितना होता है 1, 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 इन सब का वैल्यू कितना होता है बच्चे 0। कितना होता है बच्चे 0, तो क्या हो जाएगा 0
सॉरी 1, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 1। तो बच्चे ये क्या है, इकाई आव्यूह है, इसका मान कितना होता है 1। तो बच्चे L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो बच्चे जब इधर 1 है जब हम इसको सॉल्व करेंगे L1, L2, L3, M1, M2, M1, M2, M3, N1, N2, N3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 सी बराबर ए बी सी 1 अपॉन ए 1 प्लस बी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, LHS ले लेंगे। 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 प्लस सी। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं बच्चे, क्या ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये R3, तो R1 डैश R1 माइनस R2 लगा देते हैं बच्चे। जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 प्लस ए माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस बी 1 माइनस 1 और 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सी। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो बच्चे हो जाएगा a माइनस बी और 0 और 1 और 1 1 प्लस बी 1 1 और बच्चे 1 प्लस सी। अब ऐसा कर देंगे बच्चे प्रसार, क्या कर देंगे बच्चे, प्रसार कर देंगे। प्रसार करेंगे तो हो जाएगा a, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर देंगे a, ये बंद, तो 1 प्लस बी बच्चे और 1 प्लस सी। ठीक है बेटा, 1 प्लस सी, ये बंद, ये बंद, ये बंद, और हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है बेटे, माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा बच्चे। जब इसका बंद करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सी माइनस 1 और ये हो जाएगा बच्चे 0। ए इसका गुणा कराएंगे 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी माइनस 1 और ये 1 से 1 कैंसिल प्लस बी सी 1 से 1 कैंसिल ए बी ए सी ए बी सी प्लस बी सी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से ए बी सी कर लेंगे कॉमन, ए बी सी क्या कर लेंगे कॉमन बच्चे। तो यहाँ ए बी सी कॉमन करेंगे तो यहाँ सी नहीं तो सी से भाग, यहाँ बी नहीं तो बी से भाग, यहाँ तीनों कॉमन और यहाँ ए, तो बच्चे क्या हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए 1 प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आर एच एस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता